नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक को भी मैं डेली बेसिस पे इस समय कवर कर रहा हूं और देखा तो रिसेंट में हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 4,000 रुपये दिया था। तो हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में बताएं दोस्तों कि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 5% 5.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ऐसा भी नहीं दोस्तों, कंपनी ने एकदम सडनली रिकवर भी कर लिया। कहने का अर्थ अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट एक निगेटिव डायरेक्शन में था, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। देखिए, ऐसे में अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट, अभी तो पहली गिरावट देखने को मिली। क्या गिरावट होती है, जैसे ही मतलब गिरावट जारी हो तो क्या इस स्टॉक को हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.6% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हो। 1500 के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे बड़ा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको लोअर लेवल पे अगर कैलकुलेट करूँ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कंपनी ऑलमोस्ट लगभग 5% के ऊपर गिरावट दर्ज किया था और वापस आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल गई। जैसा अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 4% के आसपास स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि जिन लोगों ने इस स्टॉक को 12 बजे के आसपास बाइंग किया होता, उसको जो है कि 4% का बहुत ही कम समय में प्रॉफिट मिल जाता। और एक खास बात क्या है कि इस स्टॉक में कुछ दिनों से लगातार अपने को तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो ये भी ऐड हो जाता। इसको अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 26% और 5 दिन के चार्ट को देखें तो फिर भी कंपनी 7% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए, ये वाली जो गिरावट देखने को मिली थी हैवी, इसमें आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तेजी आने के बाद ये पहली गिरावट आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब एक महीने से स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो कंपनी ने 8% का रिटर्न बना के दिया। एक्चुअल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न बना के दिया। 28 मार्च से लेकर के आप कह सकते हैं 3 मई तक कंपनी ने एक अच्छा खासा लगभग 40% दोस्तों शॉर्ट टाइम में ही। कोई भी कंपनी अगर इस टाइप का रिटर्न बना के देती है, अगर उसमें मान लीजिए कभी भी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है और कोई भी कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देती है और कंपनी में अचानक से गिरावट होती है, तो आपके पास होल्ड करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक छोटा सा उसमें आप करेक्शन मान सकते हैं। अभी जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपसे बता दें, कंपनी एकदम फ्लैट कारोबार किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूँ तो इस स्टॉक में बाइंग नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसमें एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल या बड़ा डीआईज या बड़ा एफआईज या बड़ा एनालिस्ट की अगर बात करूँ, हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर इस स्टॉक में बाइंग कर रहा हो, क्योंकि 2 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो कंपनी का जो बाउंड भी खाई 2023 का लो देखा जाए तो कंपनी का रिसेंट में देखने को मिल जाएगा। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देखेंगे इतना कुछ खास अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जो भी इनका वैल्यूम सपोर्ट है दोस्तों, सब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैल्यूम सपोर्ट की वजह से ही इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप इसके थोड़ा सा मतलब कि हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूम देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कितना, मतलब कि यहाँ पे 1,92,000, मतलब देख सकते हैं कितना है। ये भी ये वैल्यूम थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि स्टॉक में जो भी प्लेयर उठा रहा है, एक बड़ा प्लेयर ही माल बाइंग कर रहा है। कोई छोटे मोटे प्लेयर की बात नहीं, हम और आप तो जो कि एक नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल इन्वेस्टर या बहुत ही छोटा इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी माल बाइंग कर रहा है एक बड़ा प्लेयर बाइंग कर रहा है। हाँ, ऐसे में कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते, देखिए अगर आप भागते हुए शेयर को बाइंग कर रहे हैं तो आप मतलब क्या है कि एक प्रकार से कभी गिरावट हो तो उसको होल्ड करने के भी आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, नहीं तो आप मतलब कि अपने आप को फंसा हुआ रिग्रेट फील करेंगे। वहीं पे देखा जाए तो कंपनी में एफआईज डीआईज दोनों ने सेलिंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया है। हालांकि पब्लिक में भी देखेंगे तो कुछ मतलब एलआईसी की अगर बात करूँ तो पहले थे और अभी वो निकल गए, तो हो सकता है एलआईसी जो है कि आपको यहाँ डीआईज में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलआईसी के पास भी लगभग 4% 5% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं कोटक की बात करूँ तो कोटक के पास है नहीं, हो सकता है कि इन्होंने कुछ स्टेक सेल कर दिया हो तो 1% के नीचे आ गए, लेकिन सेलिंग तो दोस्तों कोई ना कोई कर ही रहा था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है उससे रिलेटेड में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मतलब कि गिरावट होने का मतलब क्या है, देखिए गिरावट होती है तो ऐसा नहीं, सबसे पहले तो अगर ये बहुत ही एक रिस्की स्टॉक है, रिस्की स्टॉक होने का मतलब सिर्फ 4500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, मतलब 9,000 करोड़ का भी मार्केट जाने का मतलब क्या दोस्तों, फिर भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी रहेगी। और प्राइस की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इसके 3,000 के लेवल को कंपनी टच करना चाहिए। वैसे हमने जो बताया दोस्तों कि 2024 तक ये कंपनी जा सकती है, मतलब 4,000 रुपये। देखिए 2024 तक जाना मतलब इतना कोई ईजी काम नहीं, हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से
लास्ट 2000 के लेवल तक टच कर सकती है। वैसे कंपनी के अभी Q4 के रिजल्ट कब है दोस्तों, वो भी मार्केट में नहीं मतलब अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं भागेगी, फिर भी अभी जितना भी भागना था दोस्तों भाग गई है। हो सकता है कि एक फ्लैट या थोड़ी सी और तेज़ी देखने के बाद लास्ट 1700 के आसपास कंपनी जाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, और मेरे पॉइंट से ये कंपनी लास्ट 1300 से 1200 के बीच में ट्रेड भी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहता हूँ कमेंट कर सकते हैं। चलो इस तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।